महविश 3 बच्चों की माँ थी। महविश के 2 बेटे और 1 बेटी थी। महविश का शौहर नशा करता था और महविश घरों में काम करके जो कोई भी पैसे कमाती थी उसका शौहर उससे ले लेता था और वो उससे अपना नशा पूरा करता था। महविश की ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ से गुजर रही थी, तो उसका शौहर बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन वो बचता नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है, वो इस दुनिया से चला जाता है। महविश की ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन उसके भाई बहुत अच्छे होते हैं, हमदर्द होते हैं। वो उसे कहते हैं कि आप परेशान ना हो। वो अपनी बहन को अपने घर ले जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम आपकी हर ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे, आपके बच्चों को भी अच्छे से रखेंगे। ये सब कुछ क्या है कि वो अपने के पास रखते हैं उसको, और वो अपनी बहन को अच्छे से रखते हैं। जिस तरह वो अपने बच्चों को रख रहे होते हैं उसी तरह वो अपनी बहन को भी रखते हैं। 2 माह के बाद महविश के छोटे भाई का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। तो महविश उसके पास जाती है और उसकी देखभाल के लिए वो वहीं पर होती है। एक रात वो सो रही होती है कि एक उस हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड महविश के पास आता है और उसे कहता है कि आपके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ये आप मेडिसिन है, मेडिकेयर खुल गई है, आप वहाँ से मेडिसिन ले आए। वो बेचारी उठ के भागी भागी जाती है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड रास्ते में उसको पकड़ लेता है। उसके साथ 2 और सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं। वो उसे पकड़ के अगवा करके उसे किसी जगह पर ले जाते हैं। वहाँ जाके उसके साथ ज़्यादती करते हैं और उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। महविश इस हालत में नहीं होती कि वो किसी को कुछ बता सके। उसके भाई उसे कॉल वगैरह करते हैं। वो सुबह को जब वो हॉस्पिटल आती है दोबारा, वो अपने बड़े भाई को कॉल करती है कि भाई मेरे साथ इस तरह हुआ है, ये सिक्योरिटी गार्डों ने मेरे साथ ज़्यादती की है। तो भाई उसका हॉस्पिटल में आता है। उन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में महविश बताती है कि इन तीनों ने मेरे साथ ज़्यादती की है, तो जज उनको उम्र कैद की सज़ा दे देते हैं। अदालत से महविश जब घर जा रही होती है तो महविश एक ख़त लिखती है। उसमें वो ये लिखती है कि इस माशरे में मुझे जीने का कोई हक़ नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस माशरे में। कोई भी दरिंदा आके मुझे नोच के चला जाता है। ये एक ऐसा माशरा है, मैं इस माशरे में नहीं रहना चाहती। वो उस ख़त में लिखती है, वो अपने बच्चों से भी माफ़ी मांगती है, वो अपने शौहर से भी माफ़ी मांगती है कि मैं इस माशरे में अब और नहीं रहना चाहती, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं इस दुनिया से अब जाना चाहती हूँ। ये सब कहकर वो इस दुनिया से चली जाती है। ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक हकीकत है जो कि मैं आपको बताना चाहता था कि किसी के साथ किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, कि अगर कोई मजबूर हो तो हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएं। ये अच्छी बात नहीं है।